तो आप लोगों को यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड देख करके समझ में आ रहा होगा कि हम अब अपने होटल से निकल करके शिफ्ट कर चुके हैं अपने फ्लैट में। अब हमारा अगला यहाँ पर टास्क है अपने लिए एक बढ़िया सा स्टूडियो बनवाना, माइक का प्रॉपर सेटअप करना, लाइट का प्रॉपर सेटअप करना। आई नो आवाज आपको थोड़ी सी खराब आ रही होगी, बट अब वो भी बहुत ही जल्द जाने वाली है। सो प्लीज बेयर विद मी बिकॉज आई एम न्यू हियर इन कोलकाता। लेकिन न्यू क्या नहीं है, न्यू है आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन का एक्साइटमेंट। और एक बार फिर से बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, रोज नई अपडेट निकल करके आ रही है। तो एक बार फिर से ब्रांड न्यू अपडेट वाली वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से, जहां पर पिछले साल ऑक्शन में की गई गलतियों को वो सुधारने का यहां पर छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। और ईशान किशन और मोहम्मद शामी के ट्रेड और रिलीज होने की खबरों के बाद अब बड़ी न्यूज है कि हेनरिक क्लासन को यहां पर रिलीज करने के बारे में सनराइजर्स हैदराबाद सोच रही है। पिछले साल आपको याद होगा कि हमने बात करी थी कि 23 करोड़ में हेनरिक क्लासन वाज अ रियली बिग बाय फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। आई नो कि वो कीपिंग कर सकते हैं, आई नो कि वो बल्ले से मैच पलट सकते हैं, पेस हिटिंग, स्पिन हिटिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, हर जगह बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। बट 23 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है इन माय ओपिनियन। एक प्रॉपर इंडियन सुपरस्टार जो कि एक बड़ा मैच विनर हो, सिर्फ वो ही 20 करोड़ के ऊपर डिजर्व करता है। और उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। आप उसमें विराट कोहली का नाम ले सकते हो, जसप्रीत बुमराह का नाम ले सकते हो, हार्दिक पांड्या का नाम ले सकते हो, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग वो 20 करोड़ के ऊपर का ब्रैकेट या 25 करोड़ के करीब का ब्रैकेट जानते हैं। श्रेयस अय्यर का ऑब्वियसली आप उसमें नाम ले सकते हो, बट कुछ बाइज खास करके ओवरसीज बाइज बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चली गई थी। अब यहां पर आप उनको रिलीज करके एक रिस्क जरूर ले रहे हो, बट आई डोंट थिंक कि हेनरिक क्लासन पर 23 करोड़ की बोली कोई लगाएगा। बहुत ज्यादा वो जाएंगे तो 14, 15, 16 करोड़ तक जाएंगे, तो फिर भी आपके 7 करोड़ बचते हैं, जिसमें आप 1 से 2 बड़े स्टील्स भी कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। सनराइजर्स हैदराबाद देख रही है, सोच रही है। फाइनल अपडेट क्या वो लेते हैं, फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग क्या है, जो यहां पर ट्रियो चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का, वो बहुत ज्यादा यहां पर इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि देखो, दिल्ली कैपिटल्स के सामने राजस्थान रॉयल्स ने अब एक बड़ी शर्त रख दी है। रिपोर्ट्स का ये मानना है यहां पर कि अब दिल्ली कैपिटल्स से सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं बल्कि समीर रिजवी को भी लेने का यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स ने प्रपोजल दिया है। कि राजस्थान रॉयल्स ने बोला है कि भाई देखो, अगर आपको हमसे संजू सैमसन चाहिए तो हमें ट्रिस्टन स्टब्स के साथ साथ समीर रिजवी भी दो, यानी कि एक बड़ा ओवरसीज प्लेयर और एक यंग इंडियन प्रॉस्पेक्ट हमें चाहिए, जिसको लेकर के दिल्ली कैपिटल्स खुश नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने मतलब एक तरीके से हो रहा है कि हमने प्रपोजल दिया, आपने उसको एंटरटेन किया, ऐसा लगा कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, अब आपने एकदम से पलटी मार दी है। क्योंकि आपको यह दिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स यहां पर थोड़ी सी ज्यादा डेस्परेट है संजू सैमसन के लिए, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इंडियन सुपरस्टार कैप्टन चाह रहे हैं। ऋषभ पंत के जाने के बाद, श्रेयस अय्यर के जाने के बाद टीम में वो थोड़ी सी कमी आ गई है। केएल राहुल भी वहां पर है। सो उन्होंने बोला है कि भाई देखो, समीर रिजवी तो हम नहीं देने वाले हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही अपडेट है। ट्रिस्टन स्टब्स को वो देने के लिए रेडी थे, विच वॉज ऑल्सो अ बिग कॉल इन इट सेल्फ। बट अब समीर रिजवी की मांग को वो कैसे एंटरटेन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दिक्कत ये आ गई है कि जो आरआर कर रही है डीसी के साथ, वही डीसी कर रही है केकेआर के साथ। क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर तुमको केएल राहुल हमसे चाहिए तो या तो हमें आप दो रिंकू सिंह या फिर हमें दो हर्षित राणा। अंकुरिश रघुवंशी का नाम भी वहां पर थ्रो इन किया गया। सो
डीसी ने भी वही काम किया है कि अगर आप इतने ही डेस्परेट हो एक हमसे हमारा बल्लेबाज लेने के लिए, हमारा एक कैप्टनसी प्रॉस्पेक्ट तो है ही केएल राहुल, अगर आपको चाहिए तो आप हमको भी तो कुछ ऐसा दो कि हमारा भला हो। तो केकेआर ने बोला कि भाई हम अपने स्टार प्लेयर्स तो नहीं दे सकते, उसमें वरुण का भी नाम है, उसमें आंद्रे रसल का भी नाम है, उसमें सुनील नरेन का भी नाम है। तो डीसी ने बोला कि फिर हम आपको केएल राहुल नहीं दे सकते। एंड दिस इज द होल रीजन जिसकी वजह से ये जो पूरी डील है इट हैज फॉलन अपार्ट। वरना एक टाइम पे केएल राहुल का केकेआर में आना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था, मतलब काफी अच्छा लग रहा था कि शायद केएल राहुल आ जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स में, बट केकेआर ने मना कर दिया है कि हम हर्षित राणा, रिंकू सिंह आपको नहीं दे सकते। डीसी ने भी फिर मना कर दिया कि फिर केएल राहुल लेकर के आप क्या करोगे। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। अब ये पूरा सर्कस, ये पूरी जो सिचुएशन है ये किस तरीके से करवट बदलेगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने ओपिनियन जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।